हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम राजनीति विज्ञान BA तृतीय वर्ष का दूसरा प्रश्न पत्र लोक प्रशासन का टॉपिक कम्युनिकेशन संप्रेषण या संचार के बारे में अध्ययन करेंगे। संप्रेषण इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। इसके बारे में अध्ययन करें। कम्युनिकेशन हम देखते हैं कि संसार का जो प्रशासन है, प्रशासन के सिद्धांत में ये मानवीय संबंधों को समझने का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि इसके माध्यम से ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किस प्रकार का एक कम्युनिकेशन की जाती है, किस प्रकार से वार्तालाप की जाती है, दोनों के मध्य के संबंध को किस प्रकार से स्थापित किया जाता है। अगर इसका कोई आधार है तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन या संप्रेषण। संप्रेषण में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में किस प्रकार से अपनी वार्तालाप के माध्यम से या लिखित के माध्यम से अपनी भावना या तथ्यों का किस प्रकार से आदान प्रदान करता है, या किस प्रकार से एक सूचना जो दाता होता है, सूचना जो ग्रहण करने वाला होता है, वो अपने किस प्रकार से सेंडर को सूचना भेजता है, और जो प्रापक होता है, रिसीवर होता है, वो रिसीवर उसकी सूचनाओं को समझकर या किस प्रकार से उसका उत्तर देने का जो प्रयास करता है। तो इस टाइप की जो व्यवस्था होती है उसे हम कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। वैसे देखते थे कम्युनिकेशन जो शब्द है, वो संप्रेषण जो शब्द है वो अंग्रेजी की कम्युनिकेशन से बना हुआ है, और कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना है, जो एक सामान्य रूप से एक कॉमन शब्द से निकला हुआ है, जिसकी रूप से हम कह सकते हैं कि कॉमन, सामान्य, यानी कि ये जो संप्रेषण किया जाता है सामान्य रूप से किया जाता है, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंधों का आदान प्रदान किया जाता है, ये समझने की जो प्रक्रिया होती है, ये एक प्रक्रिया बिल्कुल ही सामान्य पद्धति से हो जानी चाहिए, जिससे कि सूचना देने वाला और सूचना मांगने वाला के बीच में जो संबंध है वो अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा सके। इसको कुछ अलग अलग लेखकों ने भी इसके बारे में बताने का प्रयास किया है, जिसमें कुछ हम बात करते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि इसकी जो परिभाषा के बारे में जहाँ बात करते हैं कि थियो हेमेन ने जो इसे बताने का जो प्रयास किया है, इन्होंने इस संप्रेषण के बारे में जो बताया गया है कि ये एक संचार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को सूचना एवं समझ को हस्तांतरण करने की एक प्रक्रिया है, यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में किस प्रकार से सूचना को कलेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक प्रक्रिया के रूप में ये काम करते हैं। न्यूमैन और समन ने भी इसी प्रकार से बताने का प्रयास किया है कि संसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सहमतियों अथवा भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है, अर्थात एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में किस प्रकार से विचारों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो आदान प्रदान किया जाता है, या एक दूसरे को किस प्रकार से समझा जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसको हम कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन की जो प्रणाली है, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो किस प्रकार से काम करता है। तो ये जो इसका जो सिस्टम है वो तीन प्रकार से काम करता है। पहला हम ये देखते हैं कि संसार की जो विषय वस्तु क्या है। पहले हम बात करते हैं विषय वस्तु या सामग्री, यानी कि इसमें कौन कौन सी वस्तु को काम में लिया जाता है। दूसरी हम बात करते हैं कि संचार की विधि, इसका मेथड, यानी इसमें किस प्रकार की मेथड को काम में लिया जाता है। और हम तीसरी बात करते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कम्युनिकेशन की प्रोसीजर क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसीजर। तो इस प्रकार से ये तीन है, इसकी संप्रेषण के जो घटक हैं, इस तीनों के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो विशेष सामग्री की जहाँ बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी विशेष सामग्री होती है। तो सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि संदेश क्या है, या संदेश किसे प्रेषित किया जाना है। तो इसमें संदेश किसको दिया जाने वाला है या क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखा जाता है कि
इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है कि जैसे निर्देश या आदेश, यानी सूचना एक निर्देशित, जैसे कई बार हम कहते हैं निर्देशित किया जाता है या आदेशित किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि दो लोगों के बीच में किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, या सूचना जो मांगने वाला जो प्रश्न है वो किस प्रकार से एक सीनियर जूनियर का किस प्रकार से ध्यान रखा जाता है, और उसी के अनुसार ये कम्युनिकेशन जो प्रभावित होता है। दूसरी बात करते हैं कि सूचनाएं तथा विचार, यानी कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है या क्या विचार है, उसको कैसे कलेक्ट किया जाना है। तीसरी हम बात करते हैं कि तथ्य एवं सम्मतियाँ, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं या तथ्य कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सम्मतियाँ हैं। और फिर हम इसमें बात करते हैं कि मनोवृत्तियाँ या भावनाएं, यानी कि कौन कौन सी मनोवृत्तियाँ या कौन कौन सी भावनाएं। तो इस प्रकार से ये एक इसकी विशेष सामग्री के बाद में सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करते हैं, इसमें आती हैं। सेकेंडरी हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेथड है या कौन कौन सी विधि इसमें काम में ली जा सकती है। तो इसमें हम सामान्यतः ये देखते हैं कि इसमें 4 प्रकार की जो विधि हैं इसको काम में ली जाती हैं। थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें जो विधि है वो 4 प्रकार की विधि काम में ली जा सकती है। तो इसमें एक तो ये देखा जाता है कि जैसे पहली विधि है कि बोलना, यानी कि कहना, यानी कि सूचना जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है बोलकर सूचना प्राप्त कर रहा है। दूसरी है लिखकर, यानी लिखित रूप में सूचना प्राप्त करना। फिर है आचरण द्वारा या फिर सूचना प्राप्त करना। तो इस प्रकार से या कह करके इस प्रकार की जो सूचना है, इसमें सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जो इसकी मेथड है वो 2 प्रकार की मेथड, जैसे सूचना लिखकर प्राप्त करना है या सूचना मौखिक में लेनी है या सूचना लिखित में लेनी है। तो ये मेथड में 2 प्रकार की इसको विशेष मेथड दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सूचना इस संसार की प्रक्रिया क्या है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन जो प्रोसीजर है ये इसका थोड़ा एक इम्पोर्टेंट है। इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी जो प्रक्रिया है वो की जाती है। तो इसमें प्रक्रिया, संसार की जो प्रक्रिया कैसी होगी, इसमें हम 5 स्टेप के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो इसकी जो प्रक्रिया है, इसमें पहला आता है प्रेषक। पहले हम बात करते हैं प्रेषक के बारे में बात करें। तो प्रेषक जो सूचना सेंडर है, सूचना भेजने वाला है, जो सूचना प्रेषित करने वाला है, तो वो जो प्रेषित कर रहा है वो किस प्रकार से करता है, या उसके जो विचार क्या है, सूचनाएं क्या है, या कौन कौन सी भावनाएं हैं, मनोवृत्तियां क्या है, उसका मूल्य क्या है, और जिसे प्रापक यानी कि रिसीवर को साझा करता है। यानी कि जो ये जो प्रेषक होता है अपनी जो सूचना का जो मैटर होता है वो सूचना प्राप्त करने व्यक्ति या रिसीवर होता है, उस रिसीवर को सेंडर होता है, वो सेंडर रिसीवर को इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके माध्यम से सूचना को कलेक्ट करवाते हैं। दूसरी बात करते हैं हम संकेतीकरण यानी इकोडिंग, यानी कि जो सूचना है वो किस प्रकार से ली जाती है या जो सूचना दी जा रही है इसमें जो संकेत क्या है, संकेत चित्रों के माध्यम से है या रेखा चित्रों के माध्यम से है या कुछ आकृतियाँ बनाई गई है या अलग प्रकार से संकेत दिया गया है। क्योंकि कई कुछ सूचना ऐसी होती हैं जिन सूचनाओं को एक सीक्रेट भी रखा जाता है यानी गोपनीयता पर रखा जाता है, तो कोई सूचना भंग नहीं हो, सूचना गोपनीय किस प्रकार से जाए। तो इस स्थिति में ये भी देखा जाता है कि जो संकेतीकरण होता है उसमें जो सूचना होता है वो संकेत के माध्यम से ली जा सकती है, संकेत के माध्यम से सूचना ली जा सकती है और उस संकेत में अलग अलग आकृतियाँ भी हो सकती हैं। फिर देखते हैं कि जो संदेश क्या है, थर्ड में बात करते हैं संदेश या मैसेज क्या है, ठीक है ना। मैसेज जैसे इंफॉर्मेशन लिखित में मांगी गई है या इंफॉर्मेशन अलिखित में मांगी गई है, ये भी इसमें देखा जाता है। और इसमें सामान्यतः ये देखा जाता है कि अगर सूचनाएं लिखित में ली जाती हैं तो उसकी जो भाषा होती है वो सामान्यतः साधारण भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसका मीडियम क्या है, इसका माध्यम क्या है, जो मैसेज लिया जाता है इसका माध्यम क्या है, किस माध्यम से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें दोस्तों जैसे आमने सामने बैठकर सूचना ली जाती है, यानी कि कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो सूचना देने वाला है वो उसे सूचना कलेक्ट करवाता है आमने सामने बैठ कर, या टेलीफोन के माध्यम से किया जा सकता है या आदेश देकर किया जा सकता है, या जैसे अभी जो संकट चल रहा है तो उसमें वीसी के माध्यम से भी सूचना कलेक्ट की जाती है या इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या टेलीविज़न है या फ़ोन पर है, फ़ोन कॉलिंग जो इन्फॉर्मेशन है, तो इस प्रकार से इसका जो देखा जाता है कि इसका मीडियम या माध्यम क्या है। ठीक करते हैं कि संकेतीकरण क्या है, यानी कि डिकोडिंग, जो संदेश है उस संदेश को समझना है या उसका उत्तर देना है या उसकी जो
प्रभावी जो प्रक्रिया किस प्रकार से हैं। संदेश की इसकी जो बात करते हैं, हम बात करते हैं तो संकेतीकरण, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो लास्ट आती है संदेश प्राप्ति या प्रतिपुष्टि, फीडबैक। संदेश प्राप्ति यानी कि सूचना किस प्रकार से प्राप्त वापस की जाती है। तो ये देखा जाता है कि हमने जो सूचना इनको दी है, सूचना देने वाला जो व्यक्ति है उस पर क्या उसका प्रभाव पड़ा है, या उसने सूचना को किस प्रकार से समझा है, और किस प्रकार के समझने के बाद में उस प्रापक जो रिसीवर है, रिसीवर ने जो सूचना वापस प्रेषित की है तो वो वापस यहाँ पर एक प्रेषक के रूप में, एक सेंडर के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से एक जो प्रारंभ में जो ये प्रापक रिसीवर हुआ करता था, रिसीवर जो होता है वो लास्ट में एक वापिस सेंडर के रूप में अपनी बात करता है कि वो किस प्रकार से इसकी प्रतिपुष्टि करता है। तो इस प्रकार से ये कम्युनिकेशन के बारे में एक सामान्य वार्तालाप है। अगले वीडियो में हम इसमें अलग अलग कम्युनिकेशन के अलग अलग जो प्रकार हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू।